बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगी। कल की क्लास में हमने गामा एप्लीकेशन जो है उसका इंट्रो देखा था कि ये हमारे किस काम की है, किस लिए यूज़ होती है। मैं थोड़ा बहुत आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि गामा एप्लीकेशन जो है ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, असाइनमेंट बनाने के लिए, दस्तावेज़ात बनाने के लिए, ई बुक बनाने के लिए, या आपका कोई भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं यूट्यूब के लिए, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो लिखा हुआ प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये बहुत मुफीद होती है। इसमें क्या है कि अक्सर आपने देखा है कि कुछ चैनल्स जो हैं या कुछ अगर आप देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग आपको उसके लेक्चर देते हैं, तो वो लिखी हुई स्लाइड्स पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो जो स्लाइड्स बनी होती हैं वो बेसिकली गामा एप्लीकेशन पे ही बनी होती हैं। तो गामा एप्लीकेशन एक तरह से ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है, दस्तावेज़ात है, प्रेजेंटेशंस वगैरह हर तरह की चीज़ें आप उस पर बना सकते हैं। और आप उस पर अपनी पसंद का थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जो चाहें आपने सिर्फ उसको वहाँ लिखना है और वो आपको वो सारी चीज़ें जो हैं फ़ौरन से आपको बना के दे देता है। आप जितने पेजेस की अपनी असाइनमेंट बनाना चाहते हैं वहाँ बना सकते हैं। तो अब मैं आपको गामा एप्लीकेशन का इंटरफेस और टूल्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे, यहाँ मैं लिखूंगी गामा। ये जो सबसे पहली है फर्स्ट नंबर पे जो आपको नज़र आ रही है, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। ये लीजिए, इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है। यहाँ पे मैंने जो काम किया हुआ आपको शो हो रहा है। मेरी वैसे ज़्यादातर काम दूसरी आईडी पे मैंने किया हुआ है, तो इस तरह का इसका इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पे आपको इमेजेस जो है वो पुट करने की भी ज़रूरत नहीं होती, आइडियाज़ देने की भी ज़रूरत नहीं होती, खुद आपको बहुत अच्छी असाइनमेंट बना देता है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने लॉगिन कर लेना है। मैं इसको लॉग आउट करती हूँ। ये देखिए, जब मैंने साइन आउट कर दिया तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद एप्पल। तो कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। अब वो मुझे पूछ रहा है कि आप किस आईडी से कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो मैं महवीज़ वर्ल्ड वाली आईडी से इसको कंटिन्यू कर लूँगी क्योंकि मैं इसी पे काम कर रही थी। अच्छा, इसमें भी आपको परचेज़ करना पड़ता है, मगर जो फ्री क्रेडिट्स होते हैं हमने उसी में अपनी असाइनमेंट बनानी होती है। ये देखिए, इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने हमेशा कंटिन्यू विद गूगल ही करना है क्योंकि आप अपना फिर डेट ऑफ बर्थ देंगे, ईमेल लिखेंगे, फ़लाँ फ़लाँ, तो इतने ज़्यादा झंझट से बचने के लिए कंटिन्यू विद गूगल कर दिया करें। ये इसका इंटरफेस है। सबसे पहले देखें आपको जो साइड पे 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये वाले 3 लाइन नज़र आ रही हैं और साथ जो है मेरी आईडी नज़र आ रही है। ये साइड वाली आपने तीनों लाइन पे क्लिक किया तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहले क्या है, अपग्रेड फ्रॉम मोर एआई, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपग्रेडेशन आपसे मांग रहा है कि अगर आप गामा को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके अपग्रेड कर सकते हैं और आपके मंथली या ईयरली आपका जो भी प्लान है आप वो परचेज़ कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है तो हम वापस चले जाएंगे। फिर यहाँ से गामा को मैंने ओपन किया तो इसका इंटरफेस फिर से उन्होंने दिखा दिया, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसके बाद सर्च और प्लस की, ठीक है, कि आपने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सर्च की हुई हैं आप उनको दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद ये है कि शेयर वीडियो, आपके साथ अगर किसी ने कुछ शेयर किया है तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। मेरे साथ किसी ने नहीं किया क्योंकि मैंने किसी को अपना आईडी का लिंक नहीं भेजा। फिर साइट्स वगैरह जो हैं वो आपको यहाँ शो हो जाएंगी अगर आपने कोई डिटेक्ट की हुई हैं। फिर है ये हमारे किसी काम का नहीं है, एपीआई जनरेटेड। फ़िलहाल हमने एपीआई जनरेटेड कोई काम नहीं किया। और यहाँ पे आप जो है फ़ोल्डर्स वगैरह के क्रिएट करना चाहते हैं तो वो
क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आप अपना प्रोजेक्ट का नाम कोई रखना चाहते हैं AI कंटेंट, तो इसका फ़ोल्डर बन जाएगा। फिर आपका AI मवाद जितना भी होगा आपने वो इधर रख लेना है। जैसे मैंने आपको ChatGPT में बताया था कि आप वहाँ अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वैसे ही आप यहाँ अपना जो है वो फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास शो हो जाएगा। अच्छा, आगे आप देखें तो एंड पे आपके पास आ जाता है ट्रैश। जब आप ट्रैश करेंगे तो आपको जो अपने प्रोजेक्ट वगैरह शो हो रहे हैं ये नहीं होंगे, ये सारे जो हैं वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं होम पे। ये जो साइड पे है ये होम का बटन है। ये आपकी मेन मीडिया लाइब्रेरी है। अगर आप कोई ग्राफिक सर्च करना चाहते हैं या कोई मीडिया आप अपनी गैलरी से अपलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेटिंग्स पे आ जाते हैं। अगर आप कोई सेटिंग इसकी चेंज करना चाहते हैं, आप इसका ओवरव्यू करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। ये देखें, ये इसका ओवरव्यू है। वर्क आप क्या कर सकते हैं, ओवरव्यू पे आएंगे, यहाँ पे आपने बेसिक इन्फो अपनी डालनी है, अपना लोगो ऐड करना है। मैंने कोई नहीं किया वो। यहाँ पे आप जो काम करती हैं आपने अपना जो लोगो अपनी कंपनी का ये बनाया हुआ है ना, तो वो आपने यहाँ पे लगा देना। ज़ाहिर है अगर आपने इसको एज अ प्रोफेशनल लेके चलेंगी, अगर आप इसको लिंक करना चाहती हैं अपने दूसरे अकाउंट्स के साथ, तो फिर आपको इस पे अपना लोगो वगैरह भी लगाएंगी, अपना जो वर्क प्लेस नाम है वो भी लिखेंगी। ये देखें, मैंने जो अपना वर्क स्पेस है वो महवीज़ वर्ल्ड ही रखा हुआ है और अपग्रेडेशन मैंने नहीं की हुई। तो ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जैसे जैसे आप पुट करना चाहती हैं आप यहाँ पुट कर सकती हैं। इमेज अपलोड करें, अपना नाम आप जो भी रखना चाहती हैं। जैसे नौशीन, और मेरी एक स्टूडेंट है नौशीन, उन्होंने नोट्स पार्क के नाम से बनाया हुआ, तो यहाँ नोट्स पार्क लिख सकती हैं, यहाँ वो अपना लोगो लगा सकती हैं। फिर इसके बाद मेंबर्स वाला आप देखें तो इसमें देखें, हाँ, हमारे साथ कोई मेंबर ऐड नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं वो जो प्लान है मिलकर परचेज़ कर लेते हैं। तो जैसे हम कैनवा परचेज़ कर लेते थे, तो यहाँ फिर आपको मेंबर्स शो हो जाते हैं। फिर यहाँ शेयरिंग एंड एक्सेस है कि अगर आपने कोई किसी को अपना जो आईडी का लिंक दिया, अगर आप लोगों ने मिलकर परचेज़ की हुई है, या कोई आपकी ईमेल से लॉगिन करके या आपकी ही ईमेल पे लॉगिन करके जो किसी और अकाउंट पे, तो वो शेयर वगैरह कर सकता है। फिर सिक्योरिटी है और ऑथेंटिकेशन है। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं। फिर डिज़ाइन और टेम्पलेट्स हैं, तो इसमें उसने आपको बताया हुआ है कि कौन कौन हु कैन चेंज एवरी कैन, हर बंदा जो है टेम्पलेट चेंज कर सकता है। थीम और फ़ॉन्ट्स जो है ये भी एवरीवन कर सकता है। और जो उसका थीम रखा हुआ है बेसिक लाइट है। माय API कीज़, आप अगर कोई कीवर्ड वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें ऐड करना चाहती हैं तो आप यहाँ कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आप नीचे देखें तो ये भी जो आपके हैं, यहाँ आप कोई ईमेल ऐड करके अपने लिंक वगैरह शेयर करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। फिर नीचे मैसेज का ऑप्शन है, और सबसे एंड पे अगर आप लॉग आउट करना चाहती हैं, साइन आउट करना चाहती हैं, किसी और आईडी से लॉगिन करना चाहती हैं, तो वो भी आप कर सकती हैं, ठीक है। ये था जी इसका इंटरफेस। और अब हम आते हैं अपनी गामा एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन करते हैं, और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने एप्लीकेशंस, जो हमने चीज़ें बनाई हुई हैं। अब ये वाला मैंने अनलॉकिंग द फ्यूचर, देखें ये इंट्रोडक्शन टू ChatGPT, इस पर हमने आई थिंक मैंने बात की थी, कोई लेक्चर डिलीवर किया था। तो ये इमेजेस आप एक दफ़ा चेक करें। अनलॉकिंग द फ्यूचर एंड इंट्रोडक्शन टू ChatGPT आपको स्लाइड्स की सूरत में मिलता है। ये नहीं है कि आपको पूरा एक पेज दे देते हैं, बिल्कुल आपको एक खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स मिलती हैं। मे बी मैंने कोई ग्रुप में स्लाइड भेजी भी हो। तो ये देखिए, इसने खुद ये तस्वीरें ऐड की, मैंने नहीं कहा था। ये टेबल वगैरह और जो भी चीज़ें, जो एलिमेंट्स यहाँ यूज़ हो रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ यूज़ हो रहे हैं वो इसने ख़ुद से यूज़ किए हैं। मैंने कोई यहाँ इमेज पुट नहीं की थी, मैंने इनको नहीं बताया था कि ये मेरा आइडिया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ थीम सेलेक्ट किया था, और आप देखें
कितनी खूबसूरती से उसने अपनी खुद से चीज़ें ऐड करके तो मुझे स्लाइड्स बना के दी हैं। और उसने तकरीबन तमाम पोर्शंस को कवर किया हुआ है। ये देखें, यहाँ से अगर मैं शेयर करना चाहूँ इस प्रोजेक्ट को तो वो भी कर सकती हूँ। सेकंड वाला आप देखें, व्हाट इज़, अच्छा ये मेमोरी के रिलेटेड है, तो इसको खोलते हैं। ये चेक करें, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, फिर मेमोरी के बारे में बात की है, फिर इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है उसने, और ये देखें 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी। और इसने कितनी खूबसूरती से इसको लिखा हुआ है। अगर मैं चाहती भी तो मैं इस तरह की असाइनमेंट नहीं बना सकती थी। फिर सेंसरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म एंड वर्किंग मेमोरी जो है उसके बारे में बात की हुई है, एक्टिव मैनिपुलेशन के बारे में बात की हुई है। और ये चेक करें, टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये देखिए कितनी खूबसूरती से उसने चार्ट वगैरह हर चीज़ बनाई हुई है। ये देखिए, ये फॉरगेटिंग मेमोरी के बारे में है। उसने विजुअल्स इतने प्यारे ऐड किए हुए हैं, इतने खूबसूरत विजुअल्स ऐड किए हुए हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है कोई नई चीज़ अपने आप से ऐड, खुद से ऐड करने की। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है दूसरा वाला। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एआई जनरेशन का भी नज़र आ रहा है। तो मेरे पास अभी 36 क्रेडिट्स मौजूद हैं। यहाँ मैं आपको नई आईडी से लॉगिन करके दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, मैंने साइन आउट कर दिया, कंटिन्यू विद गूगल किया। ये मैं आपको नई आईडी से लॉगिन करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आता है फॉर पर्सनल यूज़, फॉर वर्क, फॉर एजुकेशन। आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहती हैं तो वो आप कर सकती हैं। मैं यहाँ फॉर वर्क करूँगी, कंसल्टेंट, जस्ट मी। आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट करना चाहती हैं कर लें। उन्होंने कहा है कि हाउ डू यू हियर अबाउट अस, आपने कहाँ से सुना था। तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब सेलेक्ट कर लिया। फिर आपके पास जब आप सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगी, इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको क्रेडिट्स भी शो करती हूँ। मैंने किया तो देखिए 400 क्रेडिट्स हैं और दूसरी आईडी में मेरे पास 36 क्रेडिट्स हैं। यानी कि मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए तो फिर वो 36 रह गए। तो आप भी जब एक न्यू आईडी से लॉगिन करेंगी तो आपके पास 400 क्रेडिट्स होंगे। तो हमें जो पेड प्लान है परचेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले एक आईडी पे 400 क्रेडिट्स ख़त्म कर लिए थे, फिर मैंने दूसरी पे किए थे। अब मैं ये वाली जो मेरी तीसरी आईडी है उस पर मैंने यूज़ की, मेरे पास वहाँ भी 36 क्रेडिट्स रह गए हैं। अभी एक और नई न्यू जो आईडी है उस पर भी 400 क्रेडिट्स हैं। यानी कि काफ़ी सारे मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं बन जाते हैं, फिर मैं न्यू आईडी से लॉगिन कर लेती हूँ। तो इसलिए पेड जो प्लान है वो परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये था जी गामा एप्लीकेशन का कंप्लीट इंटरफेस और टूल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में हम मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।